दूसरे ए राजा के बारे में लोग क्यों नहीं बात करते? ए राजा के बारे में मैं आपको बात बताता हूँ। बताओ। ए राजा जी ने बाइट के लिए मीडिया वालों को बुलाया, तो उन्होंने बाइट दी तमिल के अंदर। जनरली क्या होता है कि उसके बाद जो नेशनल मीडिया होता है वो बोलता है सर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, ताकि हम अपना यहाँ पर भी चला लें। तो उन्होंने फिर जवाब दिया, तमिल में ही जवाब दिया, मैं तो ट्रांसक्राइब जो मैंने पढ़ा वो बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा अमित शाह की स्पीच हिंदी से इंग्लिश में करके चलाते हो ना, मेरी भी तमिल से इंग्लिश में चलाना, और कह के चले गए। He speaks really really well। और वो माइक ड्रॉप मोमेंट होते हैं ना उनके, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं। तमिलनाडु में सुनी गई होगी निश्चित रूप से। नहीं, मुझे लगा ऐश्वर्या ने जैसे बताया कि गृह मंत्री अमित शाह की स्पीच यार महुआ भी बहुत अच्छा बोलती है और पॉइंट्स वाइज बोलते हैं। जब भी उनका कोई भी उसके पीछे तैयारी भी करते हैं। जिस दिन उनका स्पीच हुआ उसके बाद कुछ मिनट के लिए मिलने का मौका मिला, तो ये पता चला कि गृह मंत्री जी जो अपना भाषण है, जैसे बहुत सारे नेता होते हैं कि उनको किसी ने लिख के दे दिया, पॉइंटर्स उन्हें पढ़ लिया, लेकिन इससे पहले भी कई बार मुलाकात हुई, वो खुद अपना भाषण तैयार करते हैं, उसके पॉइंटर्स पूरा, उसके पीछे की पूरी मेहनत होती। अगर उनको लीगल पॉइंट्स देखना है कि इसको लेकर के, या फिर जो संविधान में क्या लिखा हुआ है उसको लेकर के, वो खुद ही एक एक पॉइंट्स नोट करते हैं, तैयार करते हैं, और उसके बाद फिर वो करीब करीब 20-20, 40-40 पेज का हो जाता है, कई बार इस टाइप में तैयार होता है। फिर उसको टाइप करते हैं, और टाइप होने के बाद फिर उसकी चेकिंग खुद ही करते हैं कि ये पॉइंटर्स एग्जैक्ट वैसे हैं या नहीं। तो इतनी मेहनत होती है उसमें भी। 12-1 बज खुद बात चल रही थी कि 12-1 बज गया था उस दौरान कि पूरा इसको तैयार करने में, और बोलना क्या है, क्योंकि विपक्ष के सांसदों ने जो मुद्दा उठाया था कि इलेक्शन कमीशन को लेकर के, और इलेक्शन कमिश्नर्स जो दूसरे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर के, उसमें पॉइंट वाइज संविधान में क्या लिखा हुआ है उसको बताना है, तभी सही तरीके से काउंटर होगा, जिसकी पूरी तैयारी की थी। तो हमेशा ये होता है गृह मंत्री का कि जब भी वो भाषण या फिर डिबेट में आते हैं तो हर एक मुद्दे को शामिल करते हैं और बहुत गहराई तक, तह तक जा करके बोलते हैं। मुझे उसमें ऐड करूंगी, फिर अमित के पास जा सकते हैं कि अमित शाह ने कितनी बारी जब लोकसभा में थे तो कई बारी बोला कि आप मेरा पूरा भाषण सुन लीजिए। बार बार जब उनका इंटरजेक्शन हो रहा था कि आप मेरा पूरा, यानी कि वो चाहते थे कि विपक्ष उनको पूरा टाइम दे, वो अपनी पूरी बात रख सकें, और कहते हैं फिर उसके बाद कोई क्वेरी रह जाए। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, अंदाज था, कई बार उन्होंने स्पीकर को बोला, स्पीकर साहब आपके मुंह पे, चेहरे पर मैं शिकन देख रहा हूँ, क्योंकि बोल दिया था राहुल गांधी ने आई चैलेंज यू, तो बोले कि आपके चेहरे पर, और आप मतलब झूठ बोल रहे हैं, या कुछ इस तरीके से बोला था। तो वो बोले कि स्पीकर साहब आप शिकन मत लाइए चेहरे पर, मैं इनके कहने से उत्तेजित नहीं होने वाला हूँ, मैं अपने भाषण पे वापस आने वाला हूँ। तो कितना बढ़िया संभाला। उस समय ऐसा लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि अचानक मोमेंट हो गया, अचानक हुआ, और राहुल गांधी ने बोला, फिर इधर से एक जवाब, ऐसा लग रहा था कि मतलब होगा, लेकिन कैसे ट्विस्ट होकर के एकदम आराम से उसको संभाला। और यही एक तरीका होता है। नहीं, उसमें टोन बढ़ी थी अमित शाह साहब की, और राहुल गांधी ने भी बोला, राहुल गांधी भी आराम से चल रहे थे, एंड में बोल दिया आई चैलेंज यू अमित शाह जी। तो अमित शाह साहब ने इधर से बोला कि मेरे बोलने का, और जैसे उन्होंने ये बात बोली कि मेरे बोलने का क्रम आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे, मैं तय करूंगा, उसमें वो भी तेज बोल दिए। तो स्पीकर साहब को लगा अब तो बिल्कुल हो गया तो वो, पर उन्होंने, अमित शाह साहब ने बिल्कुल उसको बदला और बोला कि मैं, और फिर वो कंटिन्यू करते रहे। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग था। और उसमें अमित शाह जब राज्यसभा पहुंच गए तो जयराम ने माथा पकड़ लिया। जयराम रमेश बैठे थे और पूरा कांग्रेस का पाला खाली था, और जयराम इधर देखे, जयराम उधर देखे, और ना कोई पीछे 1, 2, 3, 4 रो में कोई नहीं था, पीछे कोई सांसद बैठा था। तो बोल रहे कहाँ सब लोग, क्या ऐसे 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 कर रहे हैं जयराम रमेश। वो शोले फिल्म की तरह हो गया। माथे पर बहुत माथे पर बहुत मारते हैं। अब बोले वंदे मातरम पे अमित शाह बोल रहे हैं, हम लोग जो है यहाँ खाली बैठे हैं। तो फिर उसके बाद नासिर हुसैन जब वापस थोड़ी देर में धीरे धीरे सांसद आने, तो नासिर हुसैन को करे क्या, कहाँ तुम लोग चले जाते। रिपोर्टर्स ऑफ